हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको किस तरह की प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए जीएस सेक्शन को, मैथ्स को और रीजनिंग को, ताकि आप 80 प्लस स्कोर कर सकें और आप एग्ज़ाम रूम में नर्वस होने से बच सकें। ये सब के लिए आपको क्या करना होगा ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम देकर दिखाता हूँ और वहाँ पर आप किस तरह से मिस्टेक से बचेंगे वो सब जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। गाइस, मान लीजिए एक मॉक टेस्ट है ये और आपको ऐसा ही कुछ इंटरफेस मिलेगा। वहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे साइड में आपका फ़ोटो होगा और यहाँ पर आपको सिस्टम नेम दिया होगा और आपको यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड मिलेगा वो यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एट्सेट्रा डालना है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे, आपको आपके जो भी वहाँ पर इन्विजिलेटर होंगे वो आपको कहेंगे कि अब इसको साइन इन करना है, तो आपको साइन इन करेंगे। आप जैसे ही, तो आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने होंगी, तो आपको ये सब देखना है, पढ़ना है एक बार। तो यहाँ से आप जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। गाइज, यहाँ पर आपको दिया होगा कि आपके क्या क्या एग्जाम में होने वाला है। देखिए, यहाँ पर इंग्लिश भी आएगी, आपको हिंदी भी आएगी, तो आपको कोई एक पेपर को सोल्व करना है, यानी इंग्लिश या फिर हिंदी को। बाकी ये तीनों मैंडेटरी हैं कि आपको रीजनिंग और आपको जनरल नॉलेज और आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये सोल्व ही करना है। तो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप अच्छा महसूस करते हैं, इंग्लिश या हिंदी, और आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पर गाइस ऐसा और होता है एसएससी के एग्जाम में, यहाँ पर कुछ एक सेंटेंस लिखा होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं नीचे लिखे वाक्य को हिंदी या अंग्रेजी में आयोग प्रति के पीछे अपनी हस्तलिपि में लिखें और अपना हस्ताक्षर करें। यानी आपको एक शीट दी जाती है जिस पर आपको यहाँ पर जो भी एक सेंटेंस लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है टफ टाइम्स डज नॉट लास्ट वट टफ पीपल डू। समझते हैं ना आप, कठिन समय टिकता नहीं है लेकिन कठिन लोग टिकते हैं। ऐसा कोई एक मोटिवेशनल आपको कोट दी जाएगी, उसको आपको अपने हाथ से अपने पेन से उस सीट पर लिखना है और उसके बाद आयोग को वो वापस दे देनी है। तो आप जैसे ये करने के बाद आपको फिर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि आप अपने एग्जाम के लिए आप रेडी हैं, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही वो बोलेंगे आपसे इन्विजिलेटर आपके, तो आपको एग्जाम स्टार्ट कर देना है। देखिए, वहाँ पर बहुत कम टाइम मिलेगा आपको एग्जाम सोल्व करने के लिए। देखिए, आपके पास में ये 4 सेक्शन होंगे, कोई भी एक 4 सेक्शन आपको सोल्व करने हैं। जैसे जनरल, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस पहले दे रखी है यानी रीजनिंग, और बाद में यहाँ पर जनरल नॉलेज होगी और बाद उसके बाद मैथमेटिक्स होगा और यहाँ पर इंग्लिश होगी या फिर हिंदी होगी। आपको कोई एक चूज कर लेनी है, उस पर आपको फिर एग्जाम करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप एक बात समझते होंगे कि आप जिस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली ज़्यादा नंबर ला सकते हैं या फिर आप कम टाइम में ज़्यादा कर सकते हैं, उसको पहले करना चाहिए। ये एग्जाम में आपको ध्यान देना है। देखिए, जैसे ही आप रीजनिंग पर पहुंचेंगे, आप जानते हैं कि रीजनिंग में मैं बहुत कम समय में 25 का 25 स्कोर कर सकता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे पहला ही सेक्शन अगर रीजनिंग खुलता है तो आपको रीजनिंग ही चालू कर देनी है। यदि आप सोचते हैं कि मैं जनरल नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूं और इसको जल्दी करना चाहिए ताकि कम से कम टाइम लगे, तो आपको सीधा जनरल नॉलेज वाले सेक्शन पर पहुंच जाना है और आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना चालू कर देना है। देखिए, सोल्व कैसे करना है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, आप जो भी होती है इसमें से लगाएंगे, आपको टिक करना है। जैसे ये अगर मैंने थर्ड ऑप्शन टिक किया तो और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो आप अगले क्वेश्चन पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो देख लिए आपको समझ में आ गया होगा इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है। तो जो भी है आप यहाँ पर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही इसको करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए गाइज, आपको मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में करना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स लास्ट में करते हैं तो इससे क्या होगा, आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो छूटेंगे नहीं। यानी जो कम समय में, जैसे आप इंग्लिश के अंदर पूरी इंग्लिश को ही आप 5 या 10 मिनट में कर सकते हैं, तो इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आप मैथमेटिक्स में फंस गए, अगर लंबा टाइम ले लिया आपने, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में करते करते आपके मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस छूट सकते हैं टाइम की कमी की वजह से। इसलिए मैथमेटिक्स को सबसे लास्ट में करें, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। समझते हैं ना। तो आपके लिए ये सब प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है और पेशेंस होकर
आपको सोल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको हड़बड़ाहट में बहुत तेज़ी से सोल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स भी है तो आपके पास 1.5 घंटा भी है, समझते हैं ना। जैसे ही आप 15 मिनट में जनरल इंटेलिजेंस, 15 मिनट से पहले पहले ही 10 या 12 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जनरल नॉलेज को आप 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे। बात करेंगे इंग्लिश या हिंदी, इसके लिए आप 7 या 8 मिनट ले सकते हैं बस। यानी आपको क्या करना है, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ये चारों सेक्शंस ख़त्म कर देने हैं, तीनों सेक्शंस, और चौथा सेक्शन बचता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इसके लिए आप अगर थोड़े वीक है मैथ्स में तो पूरा घंटे में आराम से बैठ के सोल्व कर सकते हैं। और मैं दावा करता हूँ अगर आप धीरे धीरे और आराम से काम होकर अगर सोल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एकदम से वो नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है मैथमेटिक्स में तो सिंपली उसको जाने दीजिए, जाने दीजिए, बड़े आराम से उसको छोड़ दीजिए और अगले पर क्लिक कीजिए। हो सकता है आपके जो लास्ट में क्वेश्चन हो वो ईजी हो और आप शुरू में ही अटके पड़े हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इसका क्या बताना है आपको, महत्तम समावर्तक बताना है, यानी HCF बताना है। कितनी आराम से आप इसको तो लगा सकते हैं, यानी बहुत आसान है। लेकिन जब कुछ क्वेश्चन शुरू में डिफिकल्ट दिए जाते हैं आपको, जिसकी वजह से कि आप, क्योंकि इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस में ही फंस जाएं और आगे जा ना पाएं, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, वो शुरू में ही दे रखा है, तो उसको छोड़ देना है और आपको आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट करते जाएंगे। आप लास्ट में देखेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। यानी जो भी आपने छोड़ा है उस पर रेड होगा और जो आपने कर दिया है उस पर ग्रीन होगा। और गाइज जो आपने बिल्कुल मतलब विजिट भी नहीं किए हैं तो वो सफ़ेद ही रहेगा। तो आप यहाँ से उसको बाद में जाके सोल्व कर सकते हैं जस्ट। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम रूम में। बस इस वीडियो में इतना ही। तो आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे कर आइए। मैं आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और आप 80+ स्कोर कर जाएंगे। देखिए करना क्या है आपको, जनरल इंटेलिजेंस में अगर 80+ लेकर आने हैं तो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपको सारे ही क्वेश्चंस करने होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 25 के 25 अटैम्प्ट करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि इसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और बात करेंगे फिर इंग्लिश या फिर हिंदी की, तो इसके अंदर भी आपको 20 से 25 के बीच में, यानी 20 से 22 आपके करेक्ट होने चाहिए। 22 अगर आप करेक्ट करते हैं इंग्लिश या फिर हिंदी, कोई भी एक चूज करेंगे जो भी आपके पास है, तो वहाँ पर भी इतना करना है आपको। और फिर बात करेंगे आपके जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज देखिए आपके हाथ में नहीं है, यानी कैसा आने वाला है एग्जाम में ये आप भी नहीं जानते हैं और मैं भी नहीं जानता हूँ। तो ये आपको अपने एग्जाम के हिसाब से देखना है। अगर आपके एग्जाम में अगर इजी है जनरल नॉलेज तो आपको 20 से ज़्यादा ही अटैम्प्ट कर लेने हैं या 20 अटैम्प्ट कर लेने हैं। और जो आप देख रहे हैं कि एग्जाम में जनरल नॉलेज हार्ड है या थोड़ा टफ दे दिया है, तो आपको ज़्यादा हाथ पांव फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपको 20 से कम में ही सब्र करना पड़ेगा और आपको 20 से कम में ही अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। यानी आप 15 से 20 के बीच में ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि ज़्यादा अगर अटैम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपको बाहर कर सकती है एग्जाम से। ये बात माइंड में सेट करके रखना। और ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है और आप पर मेरे को भरोसा है कि अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स आपका बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा और उसमें आप 20 से 22 स्कोर कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आपके पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ के अंदर आप डेफिनेटली, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको आंसर याद करना पड़ेगा। अगर आपसे वो सभी कुछ आता है, यानी आपको सूत्र भी आते हैं, फॉर्मूलाज जिन पर आपको क्वेश्चंस करने हैं और आपसे वो अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आता है, तो आप उसको अटैम्प्ट करें। अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली उसको बिल्कुल ना करें, ताकि तुक्का नहीं मार सकते आप मैथमेटिक्स में, जबकि जनरल नॉलेज में आप मार भी सकते हैं। समझ गए ना। तो यानी आप इस तरह से 25+ यानी 80+ स्कोर करेंगे और आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप 80+ स्कोर करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में, यानी SSC GD के एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली पार कर जाएंगे, या फिर इस GD के एग्ज़ाम को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।